होते हैं। तहजीब अमल ने सिखाया है हमें, कुछ कहने से पहले सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज महरीन। माय नेम इज सुमैया। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है। कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। इसी शेर के साथ में 7th से महरीन अमजद खान को खिरात के लिए बुलाती हूँ। महरीन अमजद खान फ्रॉम 7th। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للعنان فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. माशाल्लाह। इसके बाद नात के लिए आयशा शेख शफीक फ्रॉम 7th। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मौला 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 मौला, काबे की रौनक काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से तर गए ज़बाने, कानों में रस गौलती है अज़ाने, कानों में रस गौलती है अज़ाने। बस एक सदा आ रही है बराबर, बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखती हूँ और देखती हूँ कभी मैं हरम को, और देखती हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अपनी अता से बुलवाइए ना मुझको बिका,
फिफ्थ ए से अशमीरा साजिद अली खान। अशमीरा साजिद अली खान फ्रॉम फिफ्थ ए। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Ashmira. एक परिवार में 5 जने रहते थे। एक का नाम था टूटी, दूसरी का नाम था पीकी, चौथी का नाम था मरी, पांचवी का नाम था भूतनी। एक दिन उनके घर पे मेहमान देखने आए। बाद में मम्मी ने बोली आप चटाई पे बैठेंगे कुर्सी पे। मेहमान बोले कुर्सी पर। बाद में मम्मी बोली टूटी कुर्सी लेके आओ। बाद में मेहमान बोले नहीं नहीं हम तो चटाई पर ही बैठ जाएंगे। मम्मी बोली फटी चटाई लेके आओ। मेहमान बोले नहीं नहीं हम तो फर्शी पर ही बैठ जाएंगे। बाद में मम्मी बोली आप चाय पियेंगे या दूध। मेहमान बोले चाय। मम्मी बोली फीकी चाय लेके आओ। मेहमान बोले नहीं नहीं हम तो दूध ही पी लेंगे। बाद में मम्मी बोली मरी भैंस का दूध ले आओ। बाद में मेहमान बोले नहीं नहीं हमको तो बस लड़की दिखा दो। बाद में मम्मी बोली बेटिया भूतनी को लेके आओ। मेहमान बेहोश। इसके बाद फिफ्थ ए से तस्मिया शेख गफूर। तस्मिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक आदमी रहता, वो ख्वाब देखता, उसके पीछे शेर लगता, वो भागता भागता भागता, सामने एक घड़ी नजर आती, वो उसके अंदर कूदी मारता। वहाँ पे एक झाड़ रहता, वो झाड़ को लटकता, वहाँ से शहद टपकता, वो आदमी शहद को चाटता। वहाँ पे 2 चूहे रहते, एक सफेद एक काला, और वहाँ पे सांप रहता, एक वो आदमी को ढसता। वो सुबह मौलाना से पूछता तो मौलाना बोलते वो जो खाई थी वो तुम्हारी खबर थी, वो जो शहद था वो तुम्हारा खाना था, वो जो चूहे थे 2 वो दिन रात थे, और जो वो सांप तुमको ढस रहा था वो तुम्हारा अजाब था। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। इसी शेर के साथ में फिफ्थ बी से मोहम्मद हसनैन मोहम्मद परवेज। एक शख्स था, वो काफिर था, वो भूतों के नाम लेता रहता था, या सनाउन या सनाउन। एक दिन उसके मुंह में से या समालून निकल गया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि तुम इसे बख्श दो। फरिश्ते कहते हैं ये तो काफिर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इसने मेरा नाम लिया है, इसे तुम बख्श दो। फरिश्ते बख्श देते हैं। इस कहानी से हमें यह मालूम होता है कि अल्लाह ताला रहीम है। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी कोई अदा पसंद आ जाए, वो हमारी मग़फ़िरत कर दे। गुड। फिफ्थ सी से खंसा तस्लीम खान। फिफ्थ सी से खंसा तस्लीम खान। एक चिड़िया और चीड़ा शाख पर बैठे हुए थे। दूर से एक इंसान आता हुआ दिखा। चिड़िया ने चीड़े से कहा कि उड़ जाते हैं, ये हमें मार देगा। चीड़ा कहता है जरा इसके दस्तार पहनाओ, शक्ल से तो शराफत टपक रही है, ये हमें क्यों मारेगा। जब वो करीब आया तो तीर कमान निकाला और चीड़े को मार दिया। चिड़िया फरियाद लेकर बादशाह वक्त के पास हाजिर हुई। शिकारी को तलब किया गया। शिकारी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बादशाह ने चिड़िया को सजा का इख्तियार दिया कि जो चाहे सजा दे। चिड़िया ने कहा कि इसको बोल दिया जाता है कि अगर ये शिकारी है तो लिबास शिकारी वाला पहने, शराफत का लिबास उतार दे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए।
हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। इसके बाद 5th D से साद यूसुफ शेख। साद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। एक नदी के किनारे एक झाड़ था। उसके अंदर दो सुराख थे। सुराख के अंदर एक ऊपर था और एक नीचे था। ऊपर बिल्ली रहती थी और नीचे चूहा रहता था। एक दिन दोनों के लड़ाई हुए और दोनों दूर दूर चले गए। उतने में एक दिन शिकारी आया। शिकारी ने नीचे जाल डाला। सुबह में उठ के बिल्ली ने उसके ऊपर जम मारा और फिर चूहा बोला, मैं तो अब अच्छे से जिंदगी दूंगा क्योंकि मेरा परेशानी छूट गई। उतने में झाड़ के ऊपर एक कौवा आया। चूहा उसके सामने एक्टिंग करने को लग गया जाला तोड़ने की। उतने में कौवा चलेगा। कौवा बोला, कभी बिल्ली खोलेंगी तो मुझे खा लेंगी, मैं जल्दी से उड़ के भाग जाता हूँ। फिर चूहे ने बाहर निकल के बोला, बाद में फिर भी कौवा उड़ के भाग गया। कोई बात आ रहा नहीं, उसको आवश्यक नहीं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसी शेर के साथ में 6th A से सारा फातिमा शेख नजीब को बुला। सारा फातिमा शेख नजीब फ्रॉम 6th A। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sarah Fatima. I am from 6th A class. My story title is A Thirsty Crow. It was summer. The day was very hot. A crow was very thirsty. He looked for water here and there, but he could not find any water. At last, he saw a pot with very little water inside. He thought of a plan. He picked up stones nearby and dropped them into a pot one by one. The water came up, crow drank water and flew away happily. The moral of this story is we should use our common sense. Thank you. इसके बाद 6th A से उंजिला यूसुफ खान। उंजिला। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम उंजिला है। मेरी कहानी का नाम है मजेदार कहानी। एक कंजूस के घर कोई मेहमान आए तो उसने अपने बेटे को कहा कि कहीं से उम्दा किस्म का गोश्त ले आओ। बेटा बाजार गया और काफी देर के बाद घर लौट आया। बाप ने पूछा, गोश्त कहाँ है? बेटा बोला, पहले मैं कसाई के पास गया। कसाई को कहा, तुम्हारे पास का उम्दा किस्म का गोश्त दो। कसाई ने कहा, बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें गोया मक्खन जैसा गोश्त दूंगा। मैंने सोचा मक्खन ही क्यों न ले आए। मैं मक्खन वाले के पास गया और मक्खन वाले को कहा, तुम्हारे पास का सबसे अच्छा मक्खन मुझे दे दो। उसने कहा, हाँ तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें शहद के जैसा मक्खन दूंगा। मैंने सोचा शहद ही क्यों ना लिया जाए। मैं शहद वाले के पास गया और शहद वाले को कहा कि शहद पैक कर दो। शहद वाले ने
नहीं पापा, मैं तो मेहमान की चप्पल पहन के गया था। इसके बाद में अतिया शेख अतीक फ्रॉम 5th A। अतिया शेख अतीक। पांचवी ऐसे सुनो 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 अतिया, सुनो पांचवी। पांचवी से दो बच्चे रह गए, थोड़ा थोड़ा है। ये इनकी पोयम है, ये कहानी है, लेकिन दो बच्चे एंटरटेनिंग के लिए है, दो बोलने के लिए। ये कहानी है, बोलिए। स्टाइल मारिए जरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। One day the queen was taking a walk in her garden. Then she found a big beautiful golden feather. Then she met a little man. He said, "If you give me and that feather, I will give you three big diamonds." "Sorry," said the queen. Then she met a old woman. The old woman said, "If you give me and that feather, I will give you a necklace of 21 pearls." "Sorry," said the queen. Then she met a king. The king said, "If you give me and that feather, I will give you 99 gold coins." "Sorry," said the queen. Then she met a little prince. He said, "Oh, Mama, what a bright, beautiful golden feather." "Take it, my dear," said a queen. "Keep it safe." जितने एक्शन मैंने आपको बताया उससे एक मारी जाती है। बिना वजह बताया क्लास में आपको बताया गया थोड़ी बहुत एक्शन करना था। थोड़ा तो एक क्वेश्चन मारो, 50 एक्शन से एक तो मारो। बोलो। बोलो। ये एंटरटेनिंग के लिए बच्चे आ रही है। इसके बाद 5th A से उनेजा इस्माइल बागवान। उनेजा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मुर्गी थी, उसके दो बच्चे थे। एक का नाम था कुलादी आता कुलादी आता। एक दिन वो डॉक्टर के पास जाती, डॉक्टर को बोलती, "डॉक्टर, मेरे दो बच्चे हैं, एक का नाम है मैं कुलादी आता, मैं क्या करूं?" डॉक्टर उसका सल्यूशन निकाल के बोलते, "तुम का नाम रख दो। गुड। इसके बाद मैं 6th B से रेहान शेख कलीम को बुलाती हूँ। फ्रॉम 6th B, रेहान शेख कलीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके पास एक मुर्गा था। वो रोज सुबह बांग देता, थोड़ी देर बाद सूरज तुलू होता और सुबह हो जाती। बुढ़िया सोचती, तो मेरे मुर्गे के बांग देने से निकलता है, सूरज तो मेरे मुर्गे के बांग देने से निकलता है। अगर मैं इसको गांव से बाहर लेकर चली जाऊं तो सूरज कैसे निकलेगा? बुढ़िया ने गांव वालों से कहा, मैं जा रही हूँ मेरे मुर्गे को लेकर, जब ये बांग नहीं देगा तो सूरज कैसे निकलेगा? तब तुम मेरी कदर करोगे। बुढ़िया मुर्गे को लेकर पास की पहाड़ी पर चली गई। रात गुजर गई और सुबह वक्त पर सूरज तुलू हुआ। बुढ़िया मुंह लटकाए लौट आई। गांव वाले उसकी सादगी पर हंसने लगे। सोचकर बताइए, मुर्गे के बांग देने और सूरज के तुलू होने में क्या ताल्लुक है? इसके बाद 6th B से फैजान इरफान खान। फैजान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसके घर में कोई भी नहीं रहता था, वो एक अकेला रहता था। वो जंगल से लकड़ियां तोड़ के अपना घर का गुजारा करा करता था। एक दिन तेज बारिश की वजह से वो घर से बाहर ना निकला, भूखा पेट ही सो गया।
अगले दिन बारिश रुक गई और वो खेत जंगल में लकड़ियाँ तोड़ने के लिए गया। नदी किनारे एक झाड़ उसे दिखा। उसने झाड़ पर चढ़कर लकड़ी तोड़ना शुरू कर दिया। उसकी कुल्हाड़ी लकड़ी तोड़ते तोड़ते पानी में गिर गई। वो रोने लगा और परेशान होकर नदी किनारे बैठ गया। पानी में से एक परी बाहर आई और कहा, लकड़हारे तुम इतने उदास क्यों हो? लकड़हारे ने कहा, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। परी ने कहा, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेके आती हूँ। परी पानी में गई और चांदी की कुल्हाड़ी लेके बाहर आई। लकड़हारे ने कहा, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। परी पानी में गई और सोने की कुल्हाड़ी लेके बाहर आई। लकड़हारे ने कहा, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। परी पानी में गई और लकड़ी की कुल्हाड़ी लेके बाहर आई। लकड़हारे ने कहा, हाँ ये मेरी ही कुल्हाड़ी है। परी ने कहा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुई। ये लो तुम तीनों कुल्हाड़ियाँ रख लो। देखो बच्चों, माइंड का एक डिस्टेंस रखो। माइंड का एक डिस्टेंस रखे तो समझ में आता है। आप एकदम चिपका दे रहे हो इसको मुंह से, इससे प्रॉब्लम जाती है। बहुत आवाज किधर निकलता है, थोड़ा डिस्टेंस रखो उसको, ठीक है ना? उसको अपना मुंह लगा मत, पूरा ऐसे चिपकाओ मत, ठीक है? चलिए। वेरी नाइस। 6C से महवी सदर जावेद खान। महवी सदर जावेद खान 6C। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी कहानी का ज़ुबान है एक अल्लाह देख रहा है। एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव में एक शख्स रहता था। उसका नाम अब्दुर्रहमान था। उसके 3 बेटे थे। तीनों अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करते थे। अब्दुर्रहमान भी अपने बेटों से बहुत मोहब्बत करता था। एक मर्तबा अब्दुर्रहमान ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और इनको एक एक सेब दिया और कहा, इसको ऐसी जगह जाकर खाओ जहाँ तुम्हें कोई ना देख रहा हो। जो ऐसा करने में कामयाब हो गया, मैं उसको इनाम दूंगा। तीनों बेटे वालिद को अल्लाह हाफिज़ कहे और उनसे दुआएं लेकर घर से निकले। दूसरे दिन अब्दुर्रहमान ने फिर बेटों को बुलाया और इनको बारी बारी सबसे पूछा। सबसे पहले बड़े बेटे अब्दुल्ला से पूछा, क्या तुम इसको ऐसी जगह खाने में कामयाब हो गए जहाँ तुम्हें कोई ना देख रहा हो? अब्दुल्ला ने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अब्बाजान, मैंने वो सेब एक दरख्त के पीछे जाकर खाया और वहाँ मुझे किसी ने नहीं देखा। अब्दुर्रहमान ने अपने दूसरे बेटे से पूछा, यूसुफ तुम बताओ तुमने क्या किया? यूसुफ ने कहा, अब्बाजान, मैंने वो सेब कमरे में बंद होकर अंधेरा कर खाया और मुझे यकीन है कि वहाँ मुझे किसी ने नहीं देखा। अब्दुर्रहमान ने अपने तीसरे बेटे से पूछा, सलीम तुम बताओ तुमने क्या किया? सलीम ने कहा, अब्बाजान, मैंने किताब अस्माए हुस्ना में पढ़ा है, अल्लाह का एक नाम है अल बसीर, हर एक को हर हाल में देखने वाला। मैंने बहुत सोचा और तलाश किया मगर मुझे कोई ऐसी जगह ना मिली जहाँ मेरा अल्लाह मुझे ना देख रहा हो। अल्लाह तो हर जगह देखते हैं, इसलिए मैं वो सेब ना खा सका। अब्दुर्रहमान अपने सबसे छोटी बेटे की अक्लमंदी पर बहुत खुश हुआ और इसको इनाम दिया। अल्लाह तो हर जगह देखता है। अल्लाह तो हर जगह देखता है। अब्दुर्रहमान ने अपने बेटों से कहा, प्यारे बेटों, बेशक अल्लाह हर जगह देखता है। बेशक अल्लाह हम सबको हर वक्त हर जगह देखता है, हमारी बातों को सुनता है। जो ख्यालात हमारे दिल में आते हैं उनको भी जानता है। जो ख्यालात हमारे दिल में आते हैं उनको भी जानता है। वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, यानी दिलों की।
माशाल्लाह। इसके बाद 6th C से अल्फिया मरियम मोहम्मद इरशाद अंसारी। अल्फिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी कहानी का उन्वान है एक चोटी की तमन्ना। एक चोटी के दिल में तमन्ना पैदा हुई कि बैतुल्लाह में पहुंचूं और तवाफ करने वालों के कदमों में रूंधी जाऊं तो इश्क की मंजिल पालूंगी। मगर तवील सफर पर बीच रास्ते में दरिया व समंदर में ये नन्ही सी जान कैसे पहुंचे बैतुल्लाह तक। अल्लाह ताला को इस नन्ही सी मखलूक की आरज़ू ऐसी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उसे बैतुल्लाह पहुंचने के असबाब पैदा कर दिए और वह यूं कि एक कबूतर उसके पास आकर बैठा। अल्लाह ने चोटी के दिल में बात डाली कि तेरी फ्लाइट यही है, चिमट जा इसके पाँव से, और कबूतर उड़ गया। कबूतर बैतुल्लाह आकर उतरा। अल्लाह ने चोटी के दिल में बात डाली कि तेरी मंजिल आ गई, अब कबूतर के पाँव को छोड़ दे। इस वाक़ये से पता चलता है कि अल्लाह ताला की अपनी किसी मखलूक की नेक दिल तमन्नाओं को ज़ाय नहीं करता। सिक्स डी से सलमान शेख सादिक फ्रॉम 6th D। अल्लाह ने हमको पैदा किया, अल्लाह ने तुमको पैदा किया, अल्लाह ने सबको पैदा किया। जमीन व आसमान अल्लाह ने बनाया। जमीन में दरख्त अल्लाह ने उगाए, दरख्त में फल अल्लाह ने लगाए, फल हम सबको अल्लाह ने लगाए खिलाए। बादल अल्लाह ने उठाए, बादल से पानी अल्लाह ने बरसाए, पानी हम सबको अल्लाह ने पिलाए। सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए किया। हम अल्लाह के बंदे अल्लाह की इबादत करते हैं। इसके बाद 6th D से रिजवान शफीक पठान। रिजवान। आवाज अब एक लकड़हारा रहता है। वो एक दिन जंगल में लकड़ी काटने को आता है और उसकी लकड़ी गलती से एक नदी में गिर जाती है। कुल्हाड़ी नदी में गलती से गिर जाती है। नदी में से एक जल परी आती है और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आती है और लकड़हारे से कहती है, क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? लकड़हारा कहता है, नहीं, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। फिर वो चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आती है तो लकड़हारा कहता है, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर वो लोहे की कुल्हाड़ी लेके आती है और लकड़हारा कहता है, हाँ, ये मेरी ही कुल्हाड़ी है। जल परी उसकी ईमानदारी देखकर सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी उसको तोहफे के तौर पे दे देती है। पीछे से उसका एक दोस्त उसको देख रहा था। वो भी जंगल में लकड़ी काटने को आता है और जानबूझकर नदी में कुल्हाड़ी गिरा देता है। अंदर से एक जल परी आती है और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आती है और कहती है कि ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है। वो लकड़हारे का दोस्त कहता है, हाँ, ये मेरी ही कुल्हाड़ी है। जल परी कहती है, नहीं, तुम झूठे हो, तुम्हें इनमें से एक भी कुल्हाड़ी नहीं मिलेंगी। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि लालच बुरी बला है। इसके बाद मैं नाफिया अब्दुल्ला बाहकीम को बुलाती हूँ 7th A से। नाफिया अब्दुल्ला बाहकीम।
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Nafia from 7th A class. मदीने में सख्त कहत पड़ा हुआ था। अनाज और पानी न मिलने की वजह से लोग बहुत परेशान थे। इन चीज़ों के लिए लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। मदीने के एक हिस्से में यहूदी आबाद रहते थे, जिनके मोहल्ले के पास एक कुआं था। कुएं का यहूदी मालिक इसका पानी बहुत ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त करता था। गरीब मुसलमानों ने ये बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि लोगों को पानी की तकलीफ से बचाकर अल्लाह की खुशनुदी कौन हासिल करेगा। यह ऐलान सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी कुएं के मालिक से मिले। इन्होंने कुएं खरीदने की बात की। बड़े सौदेबाजी के बाद यहूदी सिर्फ आधे कुएं फरोख्त करने के लिए राजी हुआ। आधे कुएं से मुराद ये थी कि जिस दिन कुएं खरीदने वाले सहाबी का होगा उस दिन मदीने के तमाम बाशिंदे इसका पानी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दूसरे ही दिन यहूदी अपना पानी मुसलमानों को बहुत ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त करता। इससे अपने को माशाल्लाह। इसके बाद 7th A से सदफ बेनज़ीर लियाकत अली खान। अब ये जो परेशान जा रही होंगी आप अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उन्वान का नाम अक्लमंद डॉक्टर है। एक डॉक्टर था, वो बहुत माहिर था अपने काम में और साथ साथ अक्लमंद और होशियार था। उसने किसी शहर में एक दवाखाना खोला और ये ऐलान किया कि जिस मरीज़ का इधर इलाज ना हो उसे 200 रुपये मिलेंगे। लेकिन जब आएगा तो उसे 2000 रुपये जमा करना पड़ेगा। जब इसे एक लालच आदमी को इसकी खबर मिली तो वो सोचने लगा कि उन्हें बगैर मेहनत के 2000 रुपये कमा ले। और वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरी याददाश्त चली गई है, मेरे मुंह का जायका बिगड़ गया है और मैं जो भी खाता हूँ मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या खा रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि नर्स से कहा कि 11 नंबर की शीशी लाओ। 11 नंबर की शीशी नर्स ने दी और कहा कि और उसने पिया और जोर से चीखा और कहने लगा ये तो पेट्रोल है। डॉक्टर साहब ने कहा, मुबारक हो, तुम्हें जायका मालूम हो गया है। लालची आदमी बहुत गुस्से में आ गया। अब वो अगली बार गया और डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब मेरी याददाश्त चली गई है। डॉक्टर साहब ने कहा 11 नंबर की शीशी लाओ। लालची आदमी के मुंह से बेसाख्ता निकला कि वो पेट्रोल वाली शीशी है क्या। डॉक्टर साहब ने कहा, बहुत मुबारक हो, आपकी याददाश्त आ गई है, आप जा सकते हैं। अब वो बहुत ज़्यादा आग बगोला हो गया और उसने जिद पर अड़े रहा कि मैं जाकर ही रहूँगा और 2000 रुपये लेकर ही आऊँगा। तीसरी मरतबा गया और कहा कि डॉक्टर साहब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर डॉक्टर साहब ने कहा यहाँ पर इसका इलाज नहीं होता है। उसके हाथ में कुछ पैसे थमा दिए और जैसे ही उस आदमी ने देखा कि 5000 ही रुपये है, उसने कहा, डॉक्टर साहब ये तो सिर्फ 5000 ही रुपये है। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपका आँखें खुल गई है, आप मुझे मेरे पैसे वापस दे दिए। वो आदमी ने कहा कि आप मुझे वापस दे दिए पैसे। फिर वो बहुत आग बगोला हो गया और उसने कसम खा ली कि कभी ना आऊँगा। इससे ये आपको सबक मिलता है कि कभी भी लालच नहीं करना। इसके बाद 7th B से दय्यान अंसारी, अजीम अंसारी। दय्यान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे कहानी का नाम है कंजूस बाप का बेटा महा कंजूस। एक दिन एक कंजूस सेठ ने अपने कंजूस सेठ के घर पे कई मेहमान आए। अब कंजूस सेठ ने कहा बेटे से, बेटा जा अब मिठाई ले आ आधा किलो। बेटा गया मक्खन की दुकान मिठाई की दुकान पे।
मिठाई वाले से बोला, मेरे को मिठाई दे दो आधा किलो सबसे अच्छी वाली। मिठाई वाला बोला, बेटा ऐसी मिठाई दूंगा बिल्कुल मक्खन जैसी। फिर बेटा सोचा क्यों ना मक्खन ही ले लूं। फिर मक्खन की दुकान पे गया, मक्खन वाले से कहा कि अंकल मेरे को मक्खन दे तो अच्छा। तो मक्खन वाले ने कहा ऐसा मक्खन दूंगा बिल्कुल शहद जैसा। फिर बच्चे ने सोचा क्यों ना शहद ही ले लूं। शहद वाले के पास गया, फिर कहा कि अंकल मेरे को शहद दे दो। अंकल ने कहा कि बेटा शहद ऐसा दूंगा बिल्कुल पानी जैसा साफ। फिर बेटा घर वापस आया और कहा पापा कि पानी तो अपने घर पर ही है। फिर मैं मेहमानों के लिए कुछ नहीं लाया। फिर बाप से कहा, बाप ने के दिल में ख्याल आया कि बेटा तू इतने दूर गया, तेरी चप्पल खिस गई होंगी। बेटा ने कहा घर पे आए वाले मेहमान की चप्पल पहन कर गया था। बेटे बाप के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बाप ने कहा बेटे से, बेटा तू मेरे से भी ज्यादा कंजूस निकलेगा। बेटा तू पैसे बचाने में महा कंजूस निकलेगा। इसके बाद मैं अबू तला जाकिर शेख फ्रॉम 7th B, अबू तला जाकिर शेख। इसके बाद 7C से जोया फातिमा मोहम्मद नवीद। जोया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक कमरे में 4 मोमबत्तियां जल रही थी। खामोशी में उनकी सरगोशियां जारी थी। पहली मोमबत्ती बोली, मैं अमन हूँ, अब ज्यादा देर तक नहीं चल पाऊंगी। इसके बाद वो बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती बोली, मैं मोहब्बत हूँ, अब ज्यादा देर तक नहीं चल पाऊंगी। उसके बाद वो भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती बोली, मैं कामयाबी हूँ, अब ज्यादा देर तक नहीं चल पाऊंगी। इसके बाद वो भी बुझ गई। उसी वक्त कमरे में एक बच्चा दाखिल हुआ। वो तीनों मोमबत्तियों को देखकर परेशान हो गया। लेकिन एक मोमबत्ती जो अभी जल रही थी वो बोली, मैं उम्मीद हूँ तुम मेरी मदद से बाकी मोमबत्तियों को रोशन कर सकते हो। बच्चे ने तमाम मोमबत्तियों को रोशन कर दिया। हमें भी उम्मीद की रोशनी से जिंदगी में उजाला रखना चाहिए, क्योंकि नाउम्मीदी कुफ्र है। इतना कहकर मैं अपनी जगह लेती हूँ। तेरी बातों में खुशबू ना होती अगर तेरी जुबान उर्दू ना होती। इसके बाद मैं मरियम शेख अजहर को बुलाती हूँ फ्रॉम 7th C, मरियम शेख अजहर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत पुरानी बात है। एक परिस्तान में एक परी रहा करती थी। उसका नाम जास्मीन था। जास्मीन बहुत घमंडी थी। वो हर रोज जमीन पर आती और जमीन के लोगों से मुकाबला करती और जीत जाती। उसके जीत से उसे और बढ़ावा मिलता था। एक दिन उसे मालूम हुआ कि जमीन पर एक बहुत समझदार लड़की रहती है। उसका नाम मरियम है। मरियम बहुत समझदार और अक्लमंद लड़की थी। एक दिन उसने उससे मुकाबला किया, वो हार गई। उसके हार से उसे बहुत गुस्सा आया और उन्हें मरियम पर वार करना चाहा, मगर मरियम बहुत समझदार थी। उसने मरियम के पीछे हाइना था। जैसे ही जास्मीन पे मरियम ने वार किया, वो बाजू हट गई और उसका वार जास्मीन पर टकरा कर लग गया और जास्मीन मर गई। इससे हमें ये सीख मिलती है कि घमंड बुरी बात है। अबरार शेख पाशा फ्रॉम 7D, अबरार शेख पाशा। इसके बाद वो सबको अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से मदीना में हिजरत का सफ़र। मक्का से दूर बहुत दूर मुल्क अरब में एक और शहर है। उस शहर का नाम मदीना है। मदीना के कुछ लोग मक्का आते थे और मक्का आकर अल्लाह का प्याम सुनते थे और अल्लाह का प्याम सुनकर मुसलमान होते थे।
हज़रत मुआज़ को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना भेजा। हज़रत मुआज़ को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की बातें बताने के लिए मदीना भेजा। हज़रत मुआज़ मदीने के मुसलमानों को अल्लाह दीन की बातें बताते थे। हज़रत मुआज़ मदीने के लोगों को अल्लाह का प्याम सुनाते थे। अब मदीने में थोड़े मुसलमान हो गए थे। ये मुसलमान हमें नबी की खिदमत के लिए तैयार हुए थे। मक्का में सब मुसलमान मुसीबत में गिरफ्तार थे और इस्लाम के लिए अपना घर बार छोड़ने के लिए तैयार थे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को मदीना जाने की इजाज़त दे दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी अपना घर बार छोड़कर मदीना जाने लगे। बाप भाई को छोड़कर मदीना जाने लगे। ईमान लेकर बाकी सब कुछ छोड़कर मदीना जाने लगे। मुसलमान बाप भाई बीवी बच्चे छोड़कर मदीना जाने लगे। अपना घर बार सब कुछ छोड़कर मदीना जाने लगे। इसके बाद 5th A से आलिया शेख इरफान। आलिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मैं आपके सामने जोक्स पेश करना चाहती हूँ। नंबर वन, फ़कीर, अल्लाह के नाम पर 1 रुपया दे दो। दुकानदार, जाओ बाबा माफ़ करो। फ़कीर ने बोला, कल के चक्कर में इस मार्केट में मेरे 8 लाख फंसे हुए हैं। 8 लाख फंसे हुए हैं। नंबर दो, भिखारी, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। घर की बहू, जाओ बाबा माफ़ करो। भिखारी जाने लगा। सास ने भिखारी को आवाज़ देकर वापस बुलाया। जब भिखारी वापस आया तो सास ने कहा, जाओ बाबा माफ़ करो। भिखारी ने बोला, ये बात तो आपकी बहू ने भी कही थी। देखो, एक बात गौर से सुनो। अगर से आपको छुट्टी चाहिए है तो इत्मीनान से सुनो। अच्छा, मैं कैसे बोला? पहला इनाम जिसको जा रहा है, मैं चाहूँगा खुशियाबाजी अपने हाथों से इनाम दे। पहला इनाम जीतने वाली 5वीं C से खंसा खान। 5वीं C से खंसा खान को पहला इनाम। महवीश सदा पहला इनाम। क्लास से 3 बच्चे हैं जिन्होंने टॉप इनाम हासिल किया है। शाह, शेख, शफीक, एक जगह से। और में और एक है सदफ, लियाकत अली खान और जोया फातिमा मोहम्मद नबी, ये भी टॉपर में आई है। 5वीं क्लास से उनेजा ने बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया, इसलिए उनको सेकंड इनाम दिया जा रहा है 5वीं A से। और 5वीं D से दिए के बाजी जुबैर सर, आप दो, अफसर सर, महक बाजी और इनाम दो। 5वीं D से साद यूसुफ शेख। शाहना बाजी भी आए, अपने हाथ से दे जाए। शाहना बाजी आए, अपने हाथ से इनाम दे बच्चों को। साद आए के साथ, शाबाश। और 6ठी क्लास 7वीं क्लास से दयान अंसारी, उन्हें उनजिला यूसुफ खान 2nd रैंक, रिजवान शफीक पठान 3rd रैंक। और खुशियाबाजी और दो ना आप क्या से, ये बच्चे नदीम सर के हाथ से, शाहना बाजी के हाथ से, इरफान सर के हाथ से, इरफान सर दे रहे। और कितने बच्चे कश्मीरा, चलो अतिया, जो बच्चों ने इनाम लिए नीचे जाओ। अतिया, जो बच्चों ने लिए वो बच्चे नीचे जाओ। नफीस बाजी, इरफान सर, जो बच्चों ने